आगरा के थाना जगदीशपुरा के अंतर्गत एक विक्षिप्त युवक के द्वारा एक मंदिर में ले जाकर के 5 वर्षीय बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी तेजी के साथ में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर फुटेज के वायरल होने के बाद में घटना की जानकारी हुई थी। भीड़ मौके पर जुटी थी और आरोपी को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया था। घटना ने सारी मानवता को झकझोर कर रख दिया था। घटना की जानकारी होने पर आज राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने वहीं जगदीशपुरा थाने में पहुंचकर के पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। तो वहीं पर पुलिस से मुकदमे में की गई कार्रवाई की जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि घटना के बाद में घर वालों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है और उसे जेल भेज दिया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मेरी तो कोशिश ये रहती है कि मैं बजाय कार्रवाई करने से उस चीज़ पे ही लगाम लगा सकूं कि ये केस हो ही नहीं, ये ऐसी घटना घटे ही नहीं। मेरी कोशिश तो यही रहती है और इसी के लिए मैं कल लखनऊ से वापस आई तो आज मुझे पता चला तो मैं उनके घर गई वहाँ उस बच्ची के, और वहाँ जाके वो उस जगह पे भी गई जिस मंदिर में ये सब घटना घटी, वहाँ जाके उसके बाद बच्ची का मेडिकल कराने के लिए उसको भेजा हुआ है। यहाँ उसके पेरेंट्स अभी आए हैं मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। तो वहाँ मैं तो आपको यही बताना चाहूँगी कि वो तो गिरफ्तार हो ही गया, अरेस्ट हो गया, लेकिन कई बार थोड़ा सा जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो अभिभावक जो होते हैं वो थोड़ा अगर मजबूत बने तो मुझे लगता है सज़ा भी जल्दी मिल जाएगी उनको। अभी जैसे इसी बच्ची के केस में था कि वो बीच में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो गए, तो वहाँ क्या होता है कि एक पुलिस पे प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि घटना घटी वो सारे में आप लोगों के माध्यम से सारी जगह वो पहुँच गई। उसके बाद ये हुआ कि नहीं कुछ नहीं हुआ, तो वो ये लगता है कि पुलिस को जनरली कह दिया जाता है कि पुलिस कुछ नहीं कर पाई। पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि पुलिस ने ही उनको फोर्स किया कि आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हमने उनको समझाया कि आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और जो भी हकीकत है उसको बताएं। अभी मेरी उस बच्ची से भी यहाँ सारी उससे घटना की पूरी जानकारी ली, जो बच्ची ने बहुत क्लियरिटी के साथ सब कुछ बताया। तो मुझे लगता है कि कहीं कोई ऐसी संभावना नहीं है कि जहाँ कहीं हमें ये सोचना चाहिए कि किसी दोषी को बचाया जा सकता है। और क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ समाज में ऐसी घटनाएं होती तो आपने देखा होगा या तो बहुत ड्रग्स कोई एडिक्ट होगा या कोई विकृत मानसिकता के लोग होंगे वहाँ होगा। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा जो अभिभावक हैं, उनके माता पिता हैं, उनको भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए समाज में, क्योंकि अगर वो थोड़े से जागरूक होंगे, अगर थोड़ा सा बच्चों पे निगरानी रखें कि भी बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा इन घटनाओं को रोक सकते हैं। मुझे बहुत अफसोस है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं और हम कोशिश करने के बाद भी इस तरह की घटनाओं को नहीं रोक। आगरा पुलिस लगातार महिला सशक्तिकरण के अभियान चला रही है, क्या कमी रह जाती है? समाज का जो अंतिम व्यक्ति है वो हेल्पलाइन तक नहीं पहुंच पाता है कि उसको फ़ोन कर ले, या अवेयरनेस जो प्रोग्राम है उनमें आपको लगता है कहीं कमी रह जाती है कि भाई जो अंतिम व्यक्ति है, जो बिल्कुल इलिटरेट पर्सन है? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाँ तक अगर काउंसलिंग की बात की जाए तो चाहे वो पुलिस विभाग है, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो हम भी हैं, मतलब हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि हम जाके काउंसलिंग करें और लोग ऐसी घटनाएं ये घटित ना हो, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा जागरूक करें। पर कहीं ना कहीं मैं फिर भी आपसे कहूँगी कि थोड़ा सा हमारे समाज में भी उस तरह की थोड़ी कमी है कि जो लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते, या तो वो उस जगह नहीं जाते जहाँ बुला रहे। अब ऐसा तो ये संभव नहीं हो सकता कि घर घर जाके कहीं हो जाए, क्योंकि घर में तो फिर अब जैसा हमने इनके घर में तो घटना घट गई ना, उसके बाद काउंसलिंग हो रही है, कोई वो नहीं है। लेकिन अभी मैं उसकी माँ को भी यही बता रही थी कि अब हमारे साथ ये हो गया, चलो, लेकिन मैंने कहा अब तुम्हें थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए, तुम्हें समाज में ये बात बताना चाहिए और किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। दबाव में आके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो जब कॉम्प्रोमाइज़ वाली जैसी स्थिति हो जाती है तो सामने वाले को और बढ़ावा मिलता है। अपराधी की गिरफ्तारी हो चुकी है फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए, जल्दी से आप फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर मुझे लगता है कि 15 दिन में इसका ये रिजल्ट दे देंगे और उसको इतनी कड़ी सजा मिलेगी, ये मैं कह सकती हूँ सारे अधिकारियों से बात करके, जो नज़ीर बन जाए। और मैंने इन सबसे भी यही कहा है कि कम से कम एक एग्जाम्पल ऐसा सेट करो कि जिससे ये लगे कि नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो ऐसा हमारे साथ हो जाए। तो ये सब हो रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान के जगदीशपुरा थाने पहुंचने पर जहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया, तो वहीं पर उन्होंने आनन फानन में आरोपी को कोर्ट में हाजिर करके जेल भेज दिया है। वहीं पर आगरा के अपर पुलिस आयुक्त ने कहा कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, आरोपी को जेल भेज दिया है। इस घटना में और भी जो लोग शामिल होंगे इसकी जांच की जा रही है और सभी आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान ने इस पर फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाकर के न्याय की बात कही है। के बारे में ये कहना है कि ये थाना जगदीशपुरा की घटना है। इसमें एक 5 साल की बच्ची के साथ गलत हरकत किए जाने की एक तहरीर
परिवार वालों ने दी थी, जिसमें पुलिस ने पूरे मामले की गहराई से जांच करके आरोपी युवक को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस सभी अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, विशेषकर बच्चों से हुए अपराध के बारे में। इस पूरी घटना की हम गहराई से जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें निकलेगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।